अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग मुहावरात पढ़ेंगे, यानी आपको ये ऑब्जेक्टिव में मुहावरात है और ऐसे मुहावरा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए मुहावरा किसे कहते हैं। तो देखिए मुहावरा में कहा कुछ और जाता है और उसका माना कुछ और होता है। जैसे अभी हम कहें कि 9 2 11, तो देखिए यहाँ ये देखिए मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। 9 2 11 कहा कुछ और जा रहा है और माना कुछ और जा रहा है। यानी 9 2 11 होने का मतलब आप भी जान रहे हैं कि भाग जाना, यानी कहा कुछ और जाए और मतलब उसका कुछ और निकले। एक बात और आपको बता दें कि मुहावरा में ध्यान रखना है, आखिरी में हमेशा ना होता है। आपको एकदम ध्यान रखना है। कभी कोई पूछता है मुहावरा की पहचान कीजिए, तो ये देखिए जब भी हम लोग इतना मुहावरा आज पढ़ेंगे आखिरी में आप देखते रहिएगा सब में ना आएगा, यानी अपना उल्लू सीधा करना, ये सब में ना आएगा। आप देखने रहिए। तो ये मुहावरा की पहचान है कि उसके आखिर में ना होगा और कहा कुछ और जाए, माना उसका कुछ और आता है। तो ये मुहावरा किसे कहते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं मुहावरा कई तरह के। देखिए अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है, तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है तो बिल्कुल किसी को किसी को बेवकूफ़ बनाना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है आब आब होना। तो आब आब होना हम लोग जानते हैं कि आब आब हो जाते हैं कब, तो जब शर्मिंदा होते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा आब आब होना, ये दूसरा सही जवाब होगा शर्मिंदा होना। आगे देखते हैं आंखें दिखाना। ये तो आप लोग आसान सा है, आंखें दिखाना यानी गुस्सा दिखाना। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर में आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का मतलब देखिए ना आ रहा है ना आखिर में, तो आपको समझ जाना है। आंखें बिछाना देखिए यहाँ कितना बढ़िया, आंखें किसी के लिए हम लोग बिछाते हैं तो इस्तकबाल करना, तो बिल्कुल सही जवाब होगा इस्तकबाल करना। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल को। 5 नंबर आंखें पर बैठाने का मतलब होता है, आंखें पर बैठाया किसको जाता है, तो जिसको इज्जत किया जाता है, तो यानी इज्जत कर रहा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आंखें चार होना। देखिए ये कितना अच्छा सवाल है। आंखें चार किससे हम लोग करते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है आंखें चार करना। यानी क्या आप लोग भी देने की कोशिश कीजिए। आंखें चार होने यानी आमने सामने, यानी सामना होना। देखिए ये सामना होना तब ना आंखें चार होगा, बिल्कुल सही जवाब। तो आगे देखते हैं आंखों में खाक डालना। खाक का माने क्या होता है, मिट्टी। तो बेइज्जत करना, ये जैसे आप फरेब देना, तो ये आंखों में जब क्या करेंगे मिट्टी डालेंगे तो फरेब देंगे, तो बिल्कुल सही जवाब होगा फरेब देना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एक एक जान दो कालिब होना। एक जान दो कालिब होना, ये कालिब मतलब कल्ब, यानी एक जान कह रहा है दो दिल का, दो दिल एक तरफ मिलना, तो गहरी दोस्ती होना। तो जाहिर सी बात है इसका सही जवाब होगा अलीफ। आजकल करना आदमी करता है ना, टाल मटोल करना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आबरू उतारने का मतलब होता है, तो आबरू उतारने का मतलब होता है, आप लोग भी कमेंट में सोचते रहिए कि क्या होगा। तो आबरू उतारना हम लोग क्या करते हैं, बेइज्जत कर देते हैं, तो आबरू उतर जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब होगा 10 नंबर का। 11 नंबर देखते हैं आंखें बदलने का मतलब होता है। आंखें मतलब बदलने का मतलब क्या होगा, बेतौजीही बरतना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आंखें चुराना का मतलब होता है। चुराना का मतलब देखिए बहुत, ये आंखें चुराए किससे जाता है, आंखें सामने ना करना, शर्मिंदा होना, इनमें से कोई नहीं, तो आंखें सामने ना करना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंखें सामने ना करना। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाने का मुहावरा कर, तो बिल्कुल सही जवाब है काबू में कर लेना। तो देखिए ये अलिफ दिया है, काबू में कर लेना। आगे देखते हैं हम लोग बाग बाग होना। तो बाग बाग होना का मतलब होता है, तो बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। देखिए कहीं दिया होगा, ये दिया है बहुत खुश होना। चलिए आगे देखते हैं पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना का मतलब नामुमकिन काम को मुमकिन कर देना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये नामुमकिन काम को मुमकिन कर देना। आगे देखते हैं पानी पानी हवा। पानी पानी हवा नहीं, पानी पानी होना यहाँ होना चाहिए। देखिए पानी पानी हुआ, ये हुआ तो गलत है। हम बताएं कि आखिर में क्या होना चाहिए, ना होना चाहिए। पानी पानी होना होगा, यानी शर्मिंदा होना, बिल्कुल सही जवाब। जिस तरह से आब आब होना था। फूले ना समाना का मतलब होता है, तो फूले ना समाना का मतलब कौन, यानी बहुत खुशी, आपको लोग को पता है, खुशी में आपे से बाहर हो जाना, यानी बहुत खुशी मनाना। चलिए आगे देखते हैं तारे गिनने का मतलब होता है। तारे गिनने का मतलब रात जागना, नींद ना आना, यानी तभी ना हम लोग तारे गिनते हैं। तारे कब गिना जाता है, जब नींद नहीं आता है, तो हम लोग तारे गिनने लगते हैं, जैसी बात है। चलिए आगे देखते हैं जान में जान आना, यानी तसल्ली होना। आदमी कहता है जान में जान आ गया, यानी तसल्ली दिलाकर। चलिए आगे देखते हैं चराग पा होना, तो बहुत गुस्सा होना, जाहिर सी बात है गुस्सा होना। खाक का पेवंद होना। खाक का पेवंद होना यानी मर जाना, खाक मतलब मिट्टी, मर जाना, ये देख लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं, खून का प्यासा होना। खून का प्यासा होना, तो बिल्कुल खून का प्यासा होना यानी कौन होता है? खून का प्यासा हमारा दुश्मन होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है दुश्मन होना। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर, खून सफ़ेद होने का मतलब क्या है? तो खून सफ़ेद होने का मतलब आपको बता दें बेमरवत होना, ये देखिए सही जवाब। चलिए 24 नंबर को देखते हैं, दिल भर आना। दिल भर आना का मतलब क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि जब कब दिल भर आता है? रोने के करीब होना यानी दिल भर आता है। चलिए आगे देखते हैं, दिल तोड़ना का मतलब होता है। दिल तोड़ना मतलब क्या होता है? तो जाहिर सी बात है दिल तोड़ यानी रंजीदा कर देना, यानी अलिफ सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर, दम भरना का मतलब होता है। तो दम भरना का मतलब क्या होता है? दम भरना यानी सही दावा करना सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर, रफू चक्कर होना, भाग जाना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ज़मीन में गड़ जाना, मरने के लिए तैयार होना, ज़मीन में गड़ जाना। अच्छा ये कह रहा है, तो ज़मीन में गड़ जाने से मुराद क्या है? आप समझ रहे हैं कि ज़मीन में गड़ जाना, तो देख लीजिए शर्मिंदा होना, ये बिल्कुल सही। आदमी कहता है ना कि ज़मीन में जाओ गड़ मर जाओ, तो ये बिल्कुल कहते हैं शर्मिंदा हो जाना। आगे देखते हैं, सर से कफन बांधना, ये देखिए सर से कफन बांधना यानी मरने के लिए तैयार होना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर, सर कलम होना। सर कलम होना यानी सर कटाना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर, शिगोफे छोड़ना। शिगोफे छोड़ना मतलब देख लीजिए, शिगोफे छोड़ना मतलब ये बिल्कुल है अफवाह उड़ाना। आदमी शिगोफे छोड़ता है ना, तो उसको कहा जाता है कि अफवाह उड़ाना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अलिफ। चलिए आगे देखते हैं, तोती बोलना। तोती बोलना यानी शोहरत होना, राइब होना, यानी सही बात जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ये वाला सही जवाब हो जाएगा अलिफ। चलिए आगे देखते हैं 33, ईद का चांद होना यानी कभी कभी नजर आना। ईद का चांद होना यानी कभी कभी नजर आना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, घी के चिराग जलाना का मतलब यानी खुशी मनाना, खुशी होना, बहुत ही देखिए दिया भी है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुंह पसारना का मतलब होता है, देखिए कोई मुंह पसार लेता है ना, तो मुंह कब पसारा जाता है? तो लालच करना यानी नहीं मिलता है तो मुंह पसार लेता है इंसान। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर, मक्खियाँ मारना मतलब बेकार रहना, यही मक्खियाँ मारना होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल को, मैदान मारना यानी लड़ाई में जीत लेना, सही बात है, जीत लेना, मैदान मार लेना, ये मैंने पूरी मैदान मेरा हो जाएगा। मुंह मोड़ना, मुंह मोड़ना का मतलब क्या होना? आप जान रहे हैं क्या होना? खिलाफ होना, मुंह मोड़ लेना यानी खिलाफ हो जाना। चलिए 39 नंबर, हाथ बटाना का मतलब होता है काम में मदद करना, ये तो जाहिर सी बात है सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर, हाथ पाँव मारना का मतलब होता है, ऑप्शन देख लीजिए, हाथ पाँव मारने की कोशिश करना। बच्चे किस तरह से हाथ पाँव मारता है चलने के लिए? तो कोशिश करना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाथ साफ करने का मतलब होता है, देखिए ये बहुत, हाथ साफ कौन लोग करते हैं? यानी लूटना। हाथ साफ मतलब लूट लेता है तभी ना, हाथ साफ किस तरह से होता है? यानी कोई इंसान किसी को लूट लेता है, तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ये लूटना। चलिए आगे देखते हैं, हाथ मलना का मतलब अफसोस करना, जाहिर सी बात है हाथ मलना यानी अफसोस करना, देख लीजिए कहाँ, यहाँ अफसोस करना। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा दिखाना, ये देखिए गुस्सा पर काबू नहीं, बहुत गुस्सा नहीं, अलिफ सही हो जाएगा। चलिए ख्याली पुलाव पकाने का मतलब होता है बेबुनियादी बातें सोचना, ये सही बात है, बेबुनियादी बातें को सोचना, ख्याल में ही पुलाव पकाना। आगे देखते हैं, चिराग तले अंधेरे होना यानी चिराग तले अंधेरे होना, जाहिर सी बात है अपने लोगों को फ़ायदे ना पहुंचाना। देखते हैं आप सभी लोग के जो बत्ती जलता है वो सगरी लाइट देता है, लेकिन वो अपने पास लाइट नहीं होता है। अपने लोगों को फ़ायदा ना पहुंचाने कर दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना, ये हो जाएगा सही जवाब, बोले थे ना, दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना। आगे देखिए, लोग लोहे के चने चबाने का मतलब होता है, तो लोहे का चने चबावे, नामुमकिन काम को मुमकिन बनाना, देखिए मुश्किल काम को यही मुश्किल काम करना, ये बिल्कुल सही जवाब है बे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, दो और बचा है, हवा से बातें करना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, कहते हैं ना हम लोग हवा से वो बातें कर रहा है ना, बहुत तेज दौड़ रहा है। आखिरी सवाल है, हथेली पर सरसों जमाना, नामुमकिन काम को मुमकिन बनाना, तो बिल्कुल ये 48 ये आप लोगों के सिलेबस में था, पूरा हो गया। तो आज के लिए एक छोटी सी वीडियो रही मुहावरा को, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग एक वीडियो मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।